कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पे रहेंगे। प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई थी कि इसका जो संदर्भ है आपसे हम लोग शेयर कर सकें। सरकार की जो नीति है बैंक के प्राइवेटाइजेशन की, पिछले साल का बजट आया 21-22 का, उस बजट में उन्होंने निर्णय लिया 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करने का, और तभी से जब से उन्होंने निर्णय लिया हम लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं। पार्लियामेंट के इस सेशन में ये बिल लाने वाले थे, इसलिए इसको और हम लोग ने इस रजिस्ट्रेशन को भी आगे बढ़ाया है, और अगर ये डिसीजन लेंगे तो हम लोग फर्दर और इसको एक्सटेंसिव वे में स्ट्राइक करेंगे। पर्पस हमारा स्ट्राइक का ये है, स्ट्राइक से हम किसी बैंक एम्प्लॉय के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, क्योंकि सरकार ने खुद पार्लियामेंट के फ्लोर से कहा है कि इस स्ट्राइक से बैंक एम्प्लॉय जो एग्जिस्टिंग है उनको कोई घाटा नहीं होगा, उनके इंटरेस्ट सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट से ज़रूरत नहीं है। हम जो देश की आम जनता है, छोटे मोटे कारोबारी हैं, किसान हैं, एजुकेशन लोन जो बच्चों को मिलता है, उन सब का हित प्रभावित होगा प्राइवेटाइजेशन के बाद। पूरे जनता की लड़ाई है ये। देश में अगर बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा तो सस्ते ऋण तो नहीं मिलेंगे, जो डिपॉजिट है वो भी अफेक्टेड होगा। पिछले वर्षों में आपने देखा है कि कई बैंक, इंक्लूडिंग मोस्ट रिनाउंड बैंक वाज येस बैंक, और वो जब प्राइवेटाइज हुआ, वो जब उनकी स्थिति खराब हुई तो लोगों का अपना जमा पूंजी उससे मिलना नहीं शुरू हो गया। तो ये कंसर्न है, ये देश के आम नागरिक का कंसर्न है, और आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं, इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि जनता की इस लड़ाई को, हमारे बैंकर की लड़ाई ना बनाकर जन जन की इस लड़ाई को बनाने में हमारा सहयोग कीजिए। सर, निजीकरण को लेकर सवाल आप लोग खड़े कर रहे हैं, चाहे बैंकों का या फिर किसी और सेक्टर का हो, लेकिन सरकार का कहना है कि अगर निजीकरण होता है तो पब्लिक सर्विस जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगी निजीकरण होने से। फाइनेंशियल सर्विस बेहतर हो जाएगी, उसी के विषय में तो मैं आपको बेहतर हो जाएगी, और सर्विसेज के दाम बहुत बढ़ जाएंगे, ये सरकार नहीं कहती। सर, 2 दिनों के हड़ताल में आम लोग को भी परेशानी होगी, और एटीएम भी क्या प्रभावित रहेगा? बैंकों में कार्य होंगे? सार्वजनिक क्षेत्र में खुला, एटीएम प्रभावित कैश नहीं भरने से अगर होगा तो होगा, लेकिन आज सामने एटीएम फुल कर दिए जाएंगे। इसके बाद तो हम लोग स्ट्राइक पे हैं, फिर एटीएम भरा नहीं जा सकेगा। इससे अगर हानि होगी तो होगी। फिर आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन फिर फर्दर डिसाइड करेगी, और ये हमारा स्टेट फोरम डिसाइड नहीं करता है ये प्रोग्राम, लेकिन एजुकेशनल प्रोग्राम और एक्सटेंसिफाई होगा और बढ़ेगा। ये स्ट्राइक ऑल ओवर इंडिया होगा। बिल्कुल। एक सेकंड सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार मिश्रा। एक सेकंड सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी AIBOC, ऑल इंडिया ऑफिसर्स बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, बिहार यूनियन। थैंक यू सर।